बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम बेसिकली पासिंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली हमें पता है कि सिंटेक्स एनालाइजर के फेज़ के अंदर हमें देखने को मिलती है। पासिंग टेक्निक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सिंटेक्स एनालाइजर को थोड़ा सा रिवाइज करें, जो कि हम ये काफ़ी देर पहले कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेते हैं कि इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या थे। हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास कंपाइलर का फर्स्ट फेज़, जो कि फ्रंट एंड का भी बेसिकली फर्स्ट फेज़ है, लेक्सिकल एनालाइजर, जिसको बेसिकली हम अपना सोर्स प्रोग्राम इनपुट करते थे और एट द एंड ये हमें टोकन्स प्रोड्यूस कर देता था। नेक्स्ट फेज़ कंपाइलर का, जो कि हमारे पास सिंटेक्स एनालाइजर है। इसका बेसिकली काम क्या था कि ये स्ट्रीम ऑफ टोकन लेक्सिकल एनालाइजर से एज ए इनपुट लेके ये मेक श्योर करता था कि जो स्ट्रीम ऑफ टोकन आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल हैं कि ये नहीं है, और एट द एंड ये हमें एज ए आउटपुट सिंटेक्स ट्री प्रोड्यूस करके देगा। अच्छा, ग्रामर के रूल्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए थे कि हम किस तरह से अपने लैंग्वेजेस के अगेंस्ट ग्रामेटिकल रूल्स लिख सकते हैं। उसके अंदर दोबारा हम डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। छोटी सी ग्रामर लेके उसको किसी गिवन इनपुट के अगेंस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि वो किस तरह से उस इनपुट को ड्राइव करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्रामर है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन की ग्रामर में हमारे पास चार प्रोडक्शन है: एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय एक्सप्रेशन, ओपनिंग प्रिंसेस, एक्सप्रेशन क्लोजिंग प्रिंसेस और आईडी। सपोज हमारे पास हमें लेक्सिकल एनालाइजर ने स्ट्रीम ऑफ इनपुट प्रोड्यूस करवा के दी है, आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी, और हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी ये वाली गिवन इनपुट स्ट्रीम क्या वो इन ग्रामेटिकल रूल से ड्राइव हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम बेसिकली करते क्या थे, हम ग्रामर के स्टार्टिंग प्रोडक्शन को पिक करेंगे। सपोज मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन पिक किया ई प्लस ई, और इसको फर्दर प्रोडक्शन से रिप्लेस करके हम ये वाली इनपुट स्ट्रिंग जो हमें गिवन है उसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं फर्स्ट ई को रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्शन, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड ई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्शन। मेरी मर्जी में जैसे मर्जी इसको कर सकता हूँ। अगेन ई इंटू ए, इसके अंदर मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन को फर्स्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस नहीं किया बल्कि सेकंड नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया। इस तरीके से मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को फिर रिप्लेस कर दूंगा उसके किसी ना किसी प्रोडक्शन से। मैं इस लास्ट ई को रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी टर्मिनल वैल्यू आईडी से। बाकी हमारी प्रोडक्शन वैसे ही रहेगी। अब इतना पार्ट हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने इस ई को उसके किसी ना किसी प्रोडक्शन से रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम हम इस ई को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी आईडी से। हमें पता है कि अब हमारी स्ट्रिंग इतनी प्रोड्यूस हो चुकी है, बाकी रिमेनिंग ग्रामर वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में हम लास्ट ई को रिप्लेस कर देंगे आईडी से। इस तरीके से हमारी ये वाली गिवन स्ट्रिंग इस ग्रामर से सक्सेसफुली पास होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं कि ये पूरा प्रोसेस हमारा डेरिवेशन कहलाता है, कि हमने सक्सेसफुली अपनी इनपुट स्ट्रिंग को डिराइव कर लिया गिवन ग्रामर में से, और इसी डेरिवेशन से हम इसका सिंटेक्स ट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं।
हमने सबसे पहले स्टार्ट में कौन सी प्रोडक्शन शूट की, ई गोज टू ई प्लस ई। देन हमने राइट मोस्ट ई को रिप्लेस कर दिया उसके प्रोडक्शन से। इस ई को हमने फर्दर एक्सपेंड किया, ई इंटू ई के साथ, एंड देन राइट मोस्ट ई को हमने रिप्लेस कर दिया आईडी के साथ। देन उसके बाद सेकंड ई को रिप्लेस कर दिया आईडी के साथ, एंड देन लास्ट ई को रिप्लेस कर दिया आईडी के साथ। ये बेसिकली हमारे पास ये सिंटेक्स ट्री या पास ट्री बन गया गिवन इनपुट स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो हमें ग्रामर गिवन थी बाय यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये बेसिकली सिंटेक्स एनालाइजर का काम था। बेसिकली उसके थ्रू हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि गिवन ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू क्या हमारे पास जो स्ट्रीम ऑफ टोकन आ रही है वो ड्राइव हो सकते हैं कि नहीं हो सकती। डेरिवेशन के प्रोसेस के अलावा हमारे पास सिंटेक्स एनालाइजर का जो एक और मेजर रोल है, उसने एरर रिकवरी जो भी मेक श्योर करनी होती है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास किसी स्टेज के ऊपर आगे हमारी ग्रामर का कोई सिंटेक्स पास नहीं हो रहा, बजाय कि वहाँ पे पूरा जो पार्सिंग है उसको स्टॉप करने के हम कुछ ना कुछ रिकवरी मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करते हैं जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर हमारे पास जो स्टेटमेंट उसको छोड़ के हम फर्दर पार्सिंग को फॉलो करते हैं, ताकि अगर अगले वाले जो हमारे पास सिंटेक्स अगर वो पार्स हो सकता है तो उसे हम सक्सेसफुली पार्स कर सकें। उसके अलावा एरर लॉग से भी इंटरेक्ट करते करते हमारे पास कहीं ना कहीं पे एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो जिस लाइन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी एंट्री भी अपने पास एरर लॉग मैनेजर के अंदर मेक श्योर करके रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिंबल टेबल से इंटरेक्ट करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो था बेसिकली सिंटेक्स एनालाइजर का जो मेजर रोल है जो हम देख रहे थे। हमने डेरिवेशन देखी कि किस तरह डेरिवेशन परफॉर्म किया। जो हमने डेरिवेशन परफॉर्म की वो बेसिकली हमने मैनुअली परफॉर्म की। यही काम अगर हमने अपने कंपाइलर से करवाना हो या प्रोग्रामेटिकल लैंग्वेज के थ्रू हमें ये वाला डेरिवेशन का प्रोसेस करवाना, तो हमें कोई ना कोई टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी कि जिसके थ्रू हम ये वाला पूरा प्रोसेस स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकें। आज हम उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो जिसको हम बोल रहे हैं कि पार्सिंग टेक्निक। देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन सी पार्सिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू हम अपने गिवन ग्रामर को सक्सेसफुली पास कर सकते हैं ओवर इनपुट स्ट्रीम। बेसिकली पार्सिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो मेजरली दो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं पार्सिंग की। फर्स्ट वन इज टॉप डाउन पार्सिंग एंड सेकंड वन इज बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम अपनी जो भी इनपुट स्ट्रीम जो हमें गिवन होती है जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं उसका डेरिवेशन का प्रोसेस क्या होता है कि हम ग्रामर के स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे प्रोडक्शन से रिप्लेस करके एट द एंड जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है उसे हम सक्सेसफुल पास करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, हम ग्रामर के बिल्कुल स्टार्ट स्टेट से शुरू हुए थे, स्टार्टिंग प्रोडक्शन से, और उनको रिप्लेस करते करते एट द एंड हमारे पास रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग थी वो सक्सेसफुली ड्राइव हो गई। ये बेसिकली अप्रोच क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच क्या बेसिकली इसके टोटली रिवर्स है कि उसमें हम करते क्या है कि उसमें हमारे पास सेकेंड अप्रोच में बेसिकली हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास गिवन स्ट्रिंग होगी जिसको हमने रिजल्टेंट एट एंड पास करना है। हम स्टार्टिंग पॉइंट ये गिवन स्ट्रिंग लेंगे,
और इसमें हर एक टर्मिनल को और जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल आएंगे उन्हें रिड्यूस करते जाएंगे एट द एंड के हमारे पास स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस हो जाए हमारी ग्रामर का। ये बेसिकली हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है कि हम लीफ नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉप की तरफ जा रहे हैं। आज हम जो अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच को फर्दर हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज विद बैक ट्रैकिंग एंड सेकेंड वन इज विदाउट बैक ट्रैकिंग। विद बैक ट्रैकिंग अप्रोच बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि जिसके अंदर हम ग्रामर की हर एक प्रोडक्शन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वर्स्ट केस के अंदर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कि हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो प्रोड्यूस हो सके, और इसके लिए हम वर्स्ट केस में हर एक पॉसिबल कम्बिनेशन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जबकि विदाउट बैक ट्रैकिंग अप्रोच जो है वो बेसिकली थोड़ा सा प्रेडिक्टिव अप्रोच यूज़ करते हुए पार्सिंग करने की कोशिश करती है। और इसमें हमारे पास जो ग्रामर टेक्निक एग्जिस्ट करती है, पार्सिंग टेक्निक एग्जिस्ट करती है, उसे नॉर्मली हम एल ऑफ के बोलते हैं। आज हम इन दोनों टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि विद बैक ट्रैकिंग टेक्निक के थ्रू हम किस तरह से अपनी इनपुट स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं, और विदाउट बैक ट्रैकिंग जो कि प्रेडिक्टिव अप्रोच है उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से गिवन ग्रामर को पास कर सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच को अप्लाई करने से पहले हमने जो चीज़ मेक श्योर करनी है, जब भी हमने टॉप डाउन पार्सिंग करनी है, टॉप डाउन पार्सिंग करने से पहले हमने मेक श्योर करनी है कि हमारी ग्रामर ना तो लेफ्ट रिकर्सिव हो और ना ही हमारी ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड हो। अच्छा, अब लेफ्ट रिकर्सिव और लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर कौन सी होती है इनको देखते हैं जी। अब हम अच्छा जी, अगर हमारी ग्रामर इस फॉर्म के अंदर उसकी अगर प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है कि किसी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन की स्टार्टिंग जो सिंबल है वो वही नॉन टर्मिनल रिपीट हो रहा हो, अगर ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे वो वाली ग्रामर क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है। अच्छा, अगर ये वाला सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट रिकर्सिव वाला सिनेरियो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से ओवरकम करेंगे, उसको हम इन पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू ओवरकम करेंगे। हम नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे ए के अगेंस्ट, सपोज ए डैश, और ए डैश की प्रोडक्शन बेसिकली क्या होगी, हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है अल्फा वो, और रिकर्सिव पार्ट ए डैश इटसेल्फ, और इसकी सेकंड प्रोडक्शन एप्सिलॉन या नल प्रोडक्शन होगी। हम कोई ग्रामर लेते हैं और उसको उसमें से लेफ्ट रिकर्सिव अगर उसमें रिकर्जन एग्जिस्ट करती है तो उसको रिमूव करके देखते हैं कि ये हम किस तरीके से किसी भी ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्रामर गिवन है इक्वल्स टू
ए प्लस टी और टी, और सपोज के सेकंड जो प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है सेकंड नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट ए और बी है। पहले चेक करेंगे क्या ये हमारी ग्रामर आइदर के लेफ्ट रिकर्सिव है कि नहीं है। अगर तो इसके अंदर ये वाली सिचुएशन जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस की है, ये वाली फॉर्म बन रही है, अगर तो ये फॉर्म आपको आपके ग्रामर में किसी एक प्रोडक्शन के अगेंस्ट भी नजर आ रही, तो इसका मतलब है कि आपकी ये गिवन ग्रामर ये लेफ्ट रिकर्सिव है। अगर ये लेफ्ट रिकर्सिव है तो इसमें से हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। इसमें ये वाला पार्ट हमारा जो सेकंड प्रोडक्शन है वो बेसिकली एज ए बीटा बिहेव करेगा, और जहाँ पे रिकर्जन हो रही है उसका रिमेनिंग पार्ट हमारे पास एज ए अल्फ़ा बिहेव करेगा। तो इसको अब हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये अब हमें किस तरीके से ग्रामर नज़र आएगी। ई गोज़ टू बीटा, बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे टी, और नया नॉन टर्मिनल सपोज ई के अगेंस्ट हम ई डैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन ई डैश की प्रोडक्शन क्या होगी जी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अल्फ़ा ए डैश, और हमारे पास इस पार्ट में अल्फ़ा क्या है प्लस टी, ये हमारे पास एज अल्फ़ा बिहेव करेगा, और उसके बाद अल्फ़ा के साथ कौन सा पार्ट आ रहा था ई डैश, यहाँ पे ई डैश आ जाएगा। और सेकंड इसकी प्रोडक्शन क्या होगी जी, इसकी सेकंड प्रोडक्शन हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। उसके बाद टी की जो प्रोडक्शन है ए और बी वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, सपोज हम एक एग्जांपल और करते हैं, और उसमें से भी हम अगर लेफ्ट रिकर्जन है तो उसको रिमूव करके देखते हैं। सपोज हमारे पास जो ग्रामर गिवन है एस गोज टू ओपनिंग parenthesis L, closing parenthesis A, L goes to L comma S और S। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें क्या हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट फैक्टरिंग एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इस प्रोडक्शन को देखें तो यहाँ पर तो नहीं कर रही, सेकंड प्रोडक्शन को देखें, सेकंड नॉन टर्मिनल अगेंस्ट प्रोडक्शन को देखें तो वहाँ पे आपको लेफ्ट रिकर्जन नज़र आ रही है कि इस नॉन टर्मिनल की एक प्रोडक्शन का स्टार्ट ही किसी नॉन टर्मिनल से हो रहा है। इसको रिजॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल की तो वैसे ही रहेगी, जबकि सेकंड को हमने अपडेट करना है। इसमें हमें हमारे पास ये एज ए बीटा बिहेव करेगा और ये वाली रिमेनिंग एज ए अल्फ़ा बिहेव करेगी। तो सबसे पहले बीटा आता है जी जो कि एस है, और उसके बाद नया नॉन टर्मिनल सपोज हम एल के अगेंस्ट एल डैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एल डैश की प्रोडक्शंस क्या होंगी हमारे पास अल्फ़ा जो कि कोमा एस है, और उसके बाद एल डैश इटसेल्फ, और सेकंड प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी जी एप्सिलॉन। इस तरीके से हमारी ये वाली गिवन ग्रामर उसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो चुकी है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि हमारे पास मल्टीपल अल्फाज एग्जिस्ट कर रहे हो या मल्टीपल बीटास एग्जिस्ट कर रहे हो हमारी लेफ्ट रिकर्जन वाली ग्रामर के अंदर। एक एग्जांपल हम वो भी करके देख लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट
कर सकते हैं। और हमारे पास बी के अगेंस्ट जो प्रोडक्शंस गिवन है, सपोज इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं जी कि हमारे पास इस ग्रामर में क्या लेफ्ट रिकर्जन हो भी रही है या नहीं हो रही। इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो प्रोडक्शन है वो ऑर्डर में, इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट प्रोडक्शन देखें, यहाँ पर भी स्टार्ट पे वही नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहा है और यहाँ पर भी स्टार्ट में वही नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास ये रिमेनिंग प्रोडक्शन, ये वाली और ये वाली, ये एज ए बीटा बिहेव करेंगे। लेट्स सपोज ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, और सपोज इस केस में हमारे पास इसके साथ वाला जो पार्ट है उसे हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि ये लेट्स सपोज अल्फा 1 है, और सेकंड प्रोडक्शन में जो हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट कर रही है उसके साथ वाले पार्ट को हम अल्फा 2 बोल रहे हैं। बी वाली प्रोडक्शन में कहीं भी हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। S goes to A, अच्छा जी, अब हमने जब हम कर रहे थे तो सबसे पहले वाला पार्ट कौन सा आना जी हमारे पास, हम बीटा वाला आना है। अब हमारे पास बीटा के ए बी, और बीटा फॉलोड बाय किसके होता है जी, बीटा फॉलोड बाय कर रहा होता है हमारे पास नया नॉन टर्मिनल ए के अगेंस्ट वाली, तो हम नया नॉन टर्मिनल ए डैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड प्रोडक्शन के अगेंस्ट सेकंड बीटा पिक करें जो कि क्या है ए सी, और ए सी के साथ भी, इस बीटा के साथ भी क्या आना, नया नॉन टर्मिनल ए डैश। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्शन ए डैश की कैसे हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे पहले अल्फा ए डैश, अब हमारे पास अल्फा 2 है, एक डी की फॉर्म में और एक ई की फॉर्म में। फर्स्ट अल्फा हमारे पास जो डी की फॉर्म में है डी ए डैश इंटू सेकेंड अल्फा जो हमारे पास क्या था ई ए डैश, और इसके साथ हम नल प्रोडक्शन ऐड कर रहे थे। और उसके बाद हमारे पास बी की प्रोडक्शन आ जाएंगी जी, बी कैपिटल बी सी एंड एफ। इस केस में अब हमारे पास ये जो ग्रामर गिवन है इसमें से रिकर्जन रिमूव हो चुकी है, सॉरी रिकर्जन कह रहा हूँ, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो चुकी है जी। सेकंड थिंग जो हमने बोला था कि जी कि हमारी जो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर सेकंड कंडीशन क्या थी कि ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन भी रिमूव करनी है और लेफ्ट फैक्टरिंग भी रिमूव करनी है। लेफ्ट फैक्टरिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू लेफ्ट रिकर्जन। ये देखें, लेफ्ट फैक्टरिंग हम किस तरीके से रिमूव करेंगे और लेफ्ट फैक्टरिंग होती है। अच्छा, अगर हमारी ग्रामर कुछ इस फॉर्म के अंदर है, सपोज
कि प्रोडक्शंस का जो प्रीफिक्स है वो कॉमन है, तो हम कॉमन वाले पार्ट को सेपरेट आउट करके एक सिंगल प्रोडक्शन बना के और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अगेंस्ट नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर देंगे। सपोज इसमें हमारे पास कॉमन पार्ट के तमाम प्रोडक्शन में पी वाला पार्ट लेट्स सपोज कॉमन है। इसको अब हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, कॉमन पार्ट स्टार्ट पे और जो हमारे पास पार्ट वेरी कर रहा है उसके अगेंस्ट नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं जी ए डैश। अब ए डैश पॉसिबली क्या क्या हो सकता है हमारे पास, जो डिफरेंट पार्ट है इधर वो अल्फ़ा 1 भी हो सकता है, वो अल्फ़ा 2 भी हो सकता है, वो अल्फ़ा 3 भी हो सकता है। आपको ग्रामर लेके देखते हैं कि उसमें से हम लेफ्ट फैक्टरिंग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ग्रामर कुछ इस फॉर्म में गिवन है जी, ए गोज टू ए बी और ए बी सी ए कैपिटल ए और कैपिटल सी। अच्छा यहाँ पे पहले चेक करें कि हमारे पास कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है ओवरऑल हमारे पास तमाम प्रोडक्शन में प्रीफिक्स कॉमन कहाँ कहाँ हो गया है। सपोज ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो हर प्रोडक्शन की स्टार्ट है वो टर्मिनल ए से हो रही है। हम इस पार्ट को कॉमन निकाल रहे हैं। सबसे पहले ए गोज टू ए डैश। ए डैश बेसिकली हमारा क्या होगा जी, जो कि अनकॉमन पार्ट है हर प्रोडक्शन में। वो ए बी भी हो सकता है, वो बी सी भी हो सकता है, वो ए सी भी हो सकता है। देखेंगे ये फर्दर इसमें से क्या लेफ्ट फैक्टरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। हाँ जी, हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन की स्टार्टिंग प्रीफिक्स और इस प्रोडक्शन का स्टार्टिंग प्रीफिक्स अभी भी सेम है। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज ए डॉट सी के अगेंस्ट हम नया ए और नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवा दें। लेट्स सपोज डी। अब डी हमारे पास अब डी हमारे पास आइदर या तो हमारे पास डी अब आइदर इस केस में बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, और इसमें सेकंड प्रोडक्शन हमारी बी सी वैसे ही रहेगी। मेक श्योर कर लें जी हमने ठीक कर लिया। ये हमारे पास गिवन ग्रामर थी जिसको हमने रिड्यूस किया जी। सबसे पहले ए के अंदर कॉमन प्रीफिक्स निकाल लिया, उसके साथ नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दिया ए डैश, और हमने ए डैश डिफाइन कर दिया जी कि ए डैश हमारे पास क्या क्या हो सकता है। ये अनकॉमन पार्ट यहाँ से, इसका अनकॉमन पार्ट, इसका अनकॉमन पार्ट, ए बी बी सी और ए सी, ये ए डैश की प्रोडक्शन हो सकती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि फर्दर हम इन दोनों कॉमन कर सकते हैं। जब ये दोनों पार्ट फर्दर कॉमन हो सकते हैं तो फिर हमने इसके अगेंस्ट कोई नया नॉन टर्मिनल, यहाँ पे मैं नया नॉन टर्मिनल सपोज ए, ये वाला नया नॉन टर्मिनल हो जिसमें ए कॉमन है, ए वैसे लिखा, और अनकॉमन पार्ट मेरे पास क्या था, या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है। उसके अगेंस्ट मैंने नया नॉन टर्मिनल डी इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि आइदर बी हो सकता है या सी हो सकता है। और सेकंड जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाली हमारी अब ग्रामर, इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव हो चुकी है। एक एग्जांपल और करते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग की, एंड फिर हम पार्सिंग के ऊपर मूव करते हैं। सपोज हमारे पास जो ग्रामर की मैंने एस गोज टू
और इसमें से पहले मेक श्योर करें कि हमारे पास इस गिवन ग्रामर के अंदर क्या कहीं पे लेफ्ट फैक्टरिंग हो रही है जी। अगर हो रही तो उसको रिमूव करें। कितना प्रीफिक्स कॉमन है जी वो मेक श्योर करें। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा प्रीफिक्स कॉमन है। इस कॉमन वाले प्रीफिक्स को एज इट इज लिख लें। IETS। और जो अनकॉमन पार्ट है उसके लिए कहे नॉन टर्मिनल रिड्यूस करवा दीजिए। सपोज ए। अब ए आइदर स्मॉल ए हो सकता है या फिर उसकी सेकंड प्रोडक्शन यस हो सकती है। इस तरीके से हम लोग अपने ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं जी कि हमने जो टॉप डाउन की अप्रोचेस देखी थी, बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग, विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली अप्रोच विद बैक ट्रैकिंग अप्रोच ये बेसिकली हमने बोला है कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसके अंदर वर्स्ट केस के अंदर हम हर पॉसिबल आउटकम को एक्सप्लोर करते हैं कि आइदर हमारे पास वो प्रोडक्शन क्रिएट हो भी रही है या नहीं हो रही, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। सपोज करें जी हम अपने पास ही कोई ग्रामर सपोज कर रहे हैं, उसको फिर मेक श्योर करके देखते हैं कि क्या ये इससे पॉसिबली बैक ट्रैकिंग की प्रोसेस को किस तरह सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास जो ग्रामर है सपोज ये हमारे पास ग्रामर गिवन है जिसकी प्रोडक्शन गिवन हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल ए एस एंड टी और इनकी प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है। एस की प्रोडक्शन टर्मिनल एच जी और एच के ऊपर कंसिस्ट कर रही है और टी की प्रोडक्शन टर्मिनल एच और वाई के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, सपोज हमारे पास कोई इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हम पास करना चाह रहे हैं कि मेक श्योर करें कि क्या वो इनपुट स्ट्रिंग इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती। सपोज करें जी वो हमारे पास जो सैम्पल इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हमने पास करना है, हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग गिवन है जिसको हमें मेक श्योर करना है कि क्या वो इस ग्रामर से विद यूजिंग बैक ट्रैकिंग अप्रोच पास हो सकती है। अगर हो सकती है तो ये किस तरह से बैक ट्रैकिंग अप्रोच स्टार्ट होगी। अच्छा, बैक ट्रैकिंग अप्रोच स्टार्टिंग सिंबल को यूज़ करके उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन पिक करेंगे जी हम ए एस बी। इस प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद चेक करेंगे क्या ये हमारे इनपुट स्ट्रिंग ए वाई सी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच नहीं हो रहा तो इसके अंदर जो नॉन टर्मिनल है जो कि हमारे पास इस केस में एस है, एस को फर्दर हम रिप्लेस करेंगे उसकी प्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन ट्राई करेंगे, देन सेकंड प्रोडक्शन ट्राई करेंगे। अगर फर्स्ट प्रोडक्शन से ये स्ट्रिंग मैच नहीं करती तो फिर हम बैक ट्रैक करके इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसको ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पे एस को रिप्लेस किया उसकी प्रोडक्शन जी से। यहाँ पे हमने जो रूल अप्लाई किया एस गोज टू जी।
और चेक करें क्या ये ए बाई सी वाली स्ट्रिंग से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर तो कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही तो फिर ये बैक ट्रैक करके इसकी नेक्स्ट प्रोडक्शन को एक्सप्लोर करके, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं किया तो अब ये करेगा नेक्स्ट स्टेप में बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करके जो आपने लास्ट टाइम एस को रिप्लेस किया था जी वाली प्रोडक्शन से, नेक्स्ट टाइम ये एस को रिप्लेस कर देगा एच वाली प्रोडक्शन से। और चेक करेगा क्या इस प्रोडक्शन से रिप्लेस करने के बाद क्या हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो मैच कर रही कि नहीं कर रही ए बाई सी से। अभी भी ये मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि अभी ये वाले जो एस वाले टर्मिनल है इसकी दोनों हमने प्रोडक्शंस को यूज़ कर लिए। इस दोनों प्रोडक्शंस को यूज़ करने के बाद इससे जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो अब ये करेगा कि फर्दर बैक ट्रैक करके ए की सेकंड प्रोडक्शन को पिक करेगा। इस ए की फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज़ करके उसने तमाम पॉसिबल आउटकम ट्राई कर लिए। अब वो ए की सेकंड प्रोडक्शन को पिक करेगा बैक ट्रैक करके, यहाँ से वो बैक ट्रैक करेगा और ए की सेकंड प्रोडक्शन जो कि ए डी सी है उसको पिक करेगा। फिर ये चेक करेगा क्या ए वाई सी से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फर्दर टी को उसकी प्रोडक्शन से रिप्लेस करेगा। टी की प्रोडक्शन पहले फर्स्ट पिक करेगा ए एच सी, चेक करेगा जी क्या ये इनपुट स्ट्रीम जो हमने पास की उससे मैच कर रहा है ए वाई सी से। जब भी मैच नहीं किया तो फिर ये बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करने के बाद दोबारा फिर ये टी को रिप्लेस करके देखेगा उसकी सेकंड प्रोडक्शन से जो कि वाई थी। बैक ट्रैक करने के बाद अब जाके हमारे पास हमारी इनपुट स्ट्रिंग हमारी डेरिवेशन से मैच कर गई। तो कुछ इस तरीके से ये बैक ट्रैकिंग का एल्गोरिदम वर्क करता है। वर्स्ट केस में ये हर पॉसिबल जो भी प्रोडक्शन हो उसको एक्सप्लोर करेगा, जो कि एक बहुत ही इनएफिशिएंट अप्रोच है। इसके कंट्रास्ट में हम दूसरी अप्रोच देखेंगे जो कि टॉप डाउन अप्रोच एक और भी है, जो कि मैंने बोला था कि बेसिकली विदाउट बैक ट्रैकिंग है और वो बेसिकली प्रिडिक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करता है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं जी कि उसमें क्या करेंगे। विदाउट बैक ट्रैकिंग अप्रोच देखने जा रहे हैं जी हम टॉप डाउन पार्सर की, जो कि एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग। बेसिकली एल ऑफ वन पार्सर है। एल ऑफ वन पार्सर बेसिकली क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, इसमें फर्स्ट सेल इंडिकेट कर रहा है कि जो इनपुट हम स्कैन करेंगे, फर्स्ट सेल इंडिकेट कर रहा है इनपुट will be scanned from left to right, कि जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग होगी वो हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे और जो सेकंड एल इसके अंदर अपीयर हो रहा है वो बेसिकली बता रहा है कि हम जो डेरिवेशन अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा। और जो इसके अंदर हमने वन लिखा, वन बेसिकली लुक अहेड पोजीशन बताता है कि हम कितने स्टेप आगे करंट इनपुट से नेक्स्ट इनपुट को देख रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो हम करंट इनपुट से नेक्स्ट एक इनपुट
खुद आके देख रहे हैं और चेक करेंगे कि हमने कौन सी पार्सिंग या कौन सी प्रोडक्शन पिक करनी है। सॉरी। ये बेसिकली हमारे पास एल एल ओ वन बेसिकली जो चीज़ इंडिकेट कर रहा है हमने उसको एलेबरेट किया। अच्छा, एल एल ओ वन पार्सिंग के जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से वर्क करता है उसकी ज़रा वर्किंग देख लें। एल एल ओ वन पार्सर या पार्सिंग अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमने लेफ़्ट रिकर्जन या लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना है। जब हमारी ग्रामर लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग से साफ़ हो जाएगी उसके बाद फिर हमने करना क्या है, फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्यूट करना। ये किस तरह करते हैं ये भी हम डिटेल में देखते हैं कि उसके बाद हमने अपनी ग्रामर में से फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्यूट करने अपनी ग्रामर के अगेंस्ट। ये काम करने के बाद देन फिर हमने अपना पास टेबल कंस्ट्रक्ट करना एंड देन फिर फाइनली हमने पास टेबल को यूज़ करते हुए पार्सिंग परफॉर्म करनी है। लेफ़्ट रिकर्जन लेफ़्ट फैक्टरिंग हम पहले ही दे चुके हैं। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एंड फॉलो हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेट किसी ग्रामर के अगेंस्ट हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं वो एनालाइज कर लें। फिर उसके बाद हम फॉलो सेट भी कंप्यूट करेंगे उस ग्रामर के अगेंस्ट। सपोज हमारे पास कोई ग्रामर की बना जी, एस गोज टू एडी और बी, डी गोज टू कैपिटल ई और ए। सेकंड प्रोडक्शन की है जी, सपोज कर रहे हैं ई गोज टू सी, डी और एप्सिलॉन। एफ ई बी और सेकंड प्रोडक्शन एफ ए। तो बेसिकली ग्रामर मैंने इस वजह से पिक किया कि इसके अंदर तमाम जो भी हमारे पास रूल्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं और हमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर डेवलप हो जाएगी कि कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं जब हम फर्स्ट कंप्यूट करें। अब फर्स्ट सेट कंप्यूट करने का बेसिक पर्पस क्या होता है जी कि जिस नॉन टर्मिनल के केस हम उसका फर्स्ट सेट कंप्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन हम यूज़ करें उनकी प्रोडक्शंस को यूज़ करते हुए जो स्टार्टिंग पोजीशन पे जो पॉसिबली टर्मिनल अपीयर हो सकता है वो कौन कौन सा है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन पे टर्मिनल फाइंड आउट करना अगर किसी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन के अगेंस्ट तो हमें डायरेक्टली नॉन टर्मिनल भी मिल सकता टर्मिनल भी मिल सकता है और इनडायरेक्टली टर्मिनल भी मिल सकता है। वो कैसे जी, हमें पता है कि किसी भी ग्रामर की प्रोडक्शन के अंदर जो सिंबल हैं या तो वो टर्मिनल होते हैं या नॉन टर्मिनल होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि किसी ग्रामर से हम डायरेक्टली टर्मिनल प्रोड्यूस करवा सकते हैं, डायरेक्टली टर्मिनल हमने फाइंड आउट की, इसका मतलब क्या है कि उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस के अंदर जो स्टार्टिंग लेटर है वो स्टार्टिंग लेटर क्या है हमारे पास टर्मिनल है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि मैंने फर्स्ट ऑफ एस निकालना है तो चेक करें फर्स्ट ऑफ एस निकालने के लिए जो हमें
अप्रोच यूज़ करनी पड़ी, वो डायरेक्ट अप्रोच है या इनडायरेक्ट अप्रोच है। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ एस हम कंप्यूट कर रहे हैं। ये फर्स्ट सेट हमने हर एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट कंप्यूट करना है। अच्छा, एस की जो प्रोडक्शन है, एस की दो प्रोडक्शन है। एक प्रोडक्शन स्मॉल ए कैपिटल डी और सेकेंड प्रोडक्शन बी, यानी कि इस एस की दोनों प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो रही हैं, ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो रही है, दोनों प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है? टर्मिनल से हो रही है। तो ये बेसिकली हमें डायरेक्ट टर्मिनल मिल रहे हैं इनकी प्रोडक्शन के। तो जो भी स्टार्टिंग टर्मिनल है वो हमने अपने फर्स्ट सेट के अंदर ऐड कर देना है, ए कोमा बी। चेक करें और कहाँ कहाँ पे हमें किस किस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट डायरेक्ट टर्मिनल मिल सकता है। अच्छा, डी को देखें, डी वाले नॉन टर्मिनल को देखें तो डी के नॉन टर्मिनल के स्टार्टिंग पे क्या पड़ा हुआ है? एक नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है। और सेकेंड प्रोडक्शन में क्या पड़ा हुआ है? एक नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे से टर्मिनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। नेक्स्ट, ई को ज़रा एवेल्यूएट करें। ई की फर्स्ट प्रोडक्शन जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है? वो टर्मिनल से हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ई पहले कंप्यूट कर लें। ई की फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए कौन सा टर्मिनल मिला हमें? सी, वो हमने ऐड कर दिया। और अगर सेकेंड प्रोडक्शन को यूज़ करें तो सेकेंड प्रोडक्शन कहाँ से, किस टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है? डी से हो रही है। तो यहाँ पे हमने डी वाला टर्मिनल भी ऐड कर दिया। और देखें जी हमें कहाँ पे डायरेक्टली टर्मिनल मिल रहा है जी? एफ से भी हमें डायरेक्टली टर्मिनल मिल सकता है। फर्स्ट सेट ऑफ एफ में क्या है जी? फर्स्ट प्रोडक्शन डी से स्टार्ट हो रही है जो कि टर्मिनल है, और सेकेंड प्रोडक्शन क्या है जी? एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन भी एक टर्मिनल होता है, हम उसे भी अपने फर्स्ट सेट के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, रहेगी बात फर्स्ट ऑफ डी और जी। चूँकि जी की स्टार्ट में नॉन टर्मिनल से हो रही है दोनों प्रोडक्शन, तो इसको हम इनडायरेक्ट वे से कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ डी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ डी, डी कंप्यूट करने के लिए डी की फर्स्ट जो प्रोडक्शन है जो कि ई से स्टार्ट हो रही है, और ई के हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है। अच्छा, अब इसके लिए डी का फर्स्ट निकालने के लिए अब हमें ये जो नॉन टर्मिनल स्टार्ट पे अपीयर हो रहा है, इसके फर्स्ट जो पहले हम कंप्यूट कर चुके वो ऐड करेंगे डी में, एक्सक्लूडिंग नल। अच्छा जी, ई के अभी हमें थोड़ी देर पहले यहाँ पे फर्स्ट निकले थे। ई के फर्स्ट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सी एंड डी। अब ये वाले टर्मिनल्स डी में भी ऐड हो जाएंगे। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी कि जो टर्मिनल आप ऐड कर रहे हैं, मेक श्योर करना है कि नल वाला टर्मिनल आप ऐड ना करें, क्योंकि नल वाले टर्मिनल को ऐड करेंगे तो हमारी ग्रामर डिस्टर्ब हो जाएगी। चूँकि ई के फर्स्ट में नल नहीं था तो हमने दोनों ही टर्मिनल ऐड कर दिए हैं डी के फर्स्ट सेट के अंदर में। अच्छा, अब डी की सेकंड प्रोडक्शन भी एक नॉन टर्मिनल से ही स्टार्ट हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में अब हमें एस के फर्स्ट भी इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। एस के वो तमाम फर्स्ट वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि नल के अलावा है। एस के फर्स्ट क्या है जी? ए भी इसके अंदर ऐड कर दिए, बी भी इसके अंदर ऐड कर दिए। मेक श्योर करना है जो टर्मिनल पहले ही ऐड हो सेट के अंदर उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अब हम फर्स्ट कंप्यूट करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ जी, जी के फर्स्ट में कंप्यूट करते वक्त इसकी फर्स्ट प्रोडक्शन जो है वो भी स्टार्ट किससे हो रही है? नॉन टर्मिनल से हो रही है। जब ये नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है तो नॉन टर्मिनल के लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं कि वो जिस नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट एलिमेंट जिसके अगेंस्ट वो अपीयर हो रहा है उसमें ऐड करते हैं, पर नल वाला जो टर्मिनल है वो उस सेट के अंदर ऐड नहीं करना। अच्छा, अब एफ का फर्स्ट देखें तो एफ के फर्स्ट के अंदर दो टर्मिनल थे जी, डी और नल। डी तो ऐड हो जाएगा जी के अंदर, जी के फर्स्ट के अंदर, पर नल ऐड नहीं करना। नल को आपने इस एफ की जगह पे प्लेस करना है। सपोज करें इस नल को अगर मैं एफ की जगह प्लेस करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये एफ यहाँ से रिमूव हो गया। अब जी की जो ग्रामर है वो बेसिकली उसकी प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट हो रही है? ई से हो रही है,
और ई भी क्या है, एक नॉन टर्मिनल, वही रूल दोबारा फॉलो करेंगे। अगर नॉन टर्मिनल आ रहा है तो जो नॉन टर्मिनल है उसका फर्स्ट सेट ऐड करेंगे एक्सक्लूडिंग नल। अब ई का फर्स्ट क्या था जी, ई का फर्स्ट है जी सी, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और डी, क्योंकि डी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो एफ के अंदर जो एफ की हमने देखा था कि एफ की एक एलिमेंट नल था, तो नल को हमने डायरेक्टली जी के अंदर ऐड नहीं किया, बल्कि उसको एफ की जगह प्लेस करके जो रिमेनिंग हमारे पास प्रोडक्शन बन रही है उसको फिर हमने री एवेल्यूएट किया कि रिमेनिंग प्रोडक्शन है क्या इसमें। जो रिमेनिंग प्रोडक्शन हमारे पास बन रही थी वो स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, एक नॉन टर्मिनल से हो रही है। अगर नॉन टर्मिनल से हो रही है तो नॉन टर्मिनल अगेंस्ट वही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हमें उसके फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है वो भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे एक्सक्लूडिंग नल। अच्छा, जी की अब सेकंड प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही है जी, इसमें भी देखेंगे किससे स्टार्ट हो रहा है, ये एफ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि एफ के फर्स्ट सेट के एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे जी के अंदर। एफ के फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या थे, डी और एप्सिलॉन। डी ये पहले ही ऐड कर चुके हैं, एप्सिलॉन ऐड नहीं करना, एप्सिलॉन इस एफ की जगह प्लेस करें। सपोज अगर यहाँ पे अगर एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब है कि हमारी रिमेनिंग ग्रामर के है ए और डी। अब इस केस में ए क्या था, एक टर्मिनल जो कि डायरेक्टली हमें स्टार्ट में हो रहा है, इस केस में हम ए सिंपली ऐड कर देंगे। ये बेसिकली वे है कि जिसके थ्रू हम फर्स्ट सेट कंप्यूट कर सकते हैं। इसके रूल क्या है जी हमारे पास, रूल नंबर 1 कि अगर तो डायरेक्टली हमारे पास टर्मिनल अपीयर हो रहा है तो उसे सिंपली हमने ऐड कर देना फर्स्ट सेट के अंदर। रूल नंबर 2 क्या है जी, अगर इनडायरेक्ट टर्मिनल मिल रहा है या हमें स्टार्ट पे नॉन टर्मिनल मिल रहा है तो नॉन टर्मिनल के केस में क्या करना है, हमने उसके जो फर्स्ट सेट कंप्यूट की है वो ऐड करना है। पर उसमें से क्या चीज़ एक्सक्लूड कर देनी है, माइनस क्या करनी है, उसके अंदर से अगर नल प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो वो माइनस कर देनी है। नल प्रोडक्शन हमने रिप्लेस करनी है और रिप्लेस करके देखना है कि हमारे पास जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है वो क्या बन रही है, वो या तो फिर डायरेक्टली टर्मिनल कंटेन कर रही होगी या नॉन टर्मिनल कंटेन कर रही होगी। यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट कर रहे होंगे। एक ग्रामर और ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद हम फॉलो सेट देखते हैं कि फॉलो सेट किस तरह कंप्यूट करेंगे। सपोज goes A B C D, A goes to A epsilon, B goes to B epsilon, C terminal contain C, ये C टर्मिनल है ये, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे C है वो नॉन टर्मिनल है। D contain D और एप्सिलॉन। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में पहले चेक करें कि कौन कौन से नॉन टर्मिनल ऐसे हैं जो कि हमें डायरेक्टली टर्मिनल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ए के दोनों प्रोडक्शन भी हमें टर्मिनल प्रोवाइड कर रही है, बी के दोनों प्रोडक्शन भी टर्मिनल प्रोवाइड कर रही है, सी भी टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है, डी भी। तो इनके फर्स्ट सेट सिंपली कंप्यूट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ए बेसिकली ए और एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ बी बी और एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ सी, ये टर्मिनल सिर्फ सी कंटेन कर रहा है। और फर्स्ट ऑफ डी की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ डी के कंटेन कर रहा है डी और एप्सिलॉन। अच्छा, एस अगर हम देखें, एस वाला जो नॉन टर्मिनल है, एस वाला नॉन टर्मिनल इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कैरी कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें टर्मिनल प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। क्या रूल अप्लाई होगा जी, नॉन टर्मिनल अगर आ रहा है तो नॉन टर्मिनल जो अपीयर हो रहा है उसका फर्स्ट सेट ऐड होगा एक्सक्लूडिंग नल।
ए के फर्स्ट सेट में क्या पड़ा हुआ है, ए और नल पड़ा हुआ है, ए तो ऐड हो जाएगा, नल ऐड नहीं होगा, नल ए की जगह रिप्लेस होगा। अगर ए को नल से रिप्लेस कर दे तो रिमेनिंग हमारी प्रोडक्शन क्या बच जाएगी, बी सी डी। अब रिमेनिंग प्रोडक्शन भी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक नॉन टर्मिनल से हो रही है। जब नॉन टर्मिनल से हो रही है तो जिस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट ये हो रही है उसका फर्स्ट सेट भी ऐड होगा। जब बी का फर्स्ट हम कंप्यूट किया जो कि क्या है बी और एप्सिलॉन, बी ऐड हो जाएगा, एप्सिलॉन बी की जगह जाके रिप्लेस होगा। अगर बी की जगह एप्सिलॉन आ जाए तो रिमेनिंग प्रोडक्शन क्या बचेगी मेरे पास, कैपिटल सी और डी। अब सी भी क्या है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल सी है जो कि एक नॉन टर्मिनल है, तो कैपिटल सी की भी हमने फर्स्ट सेट कंप्यूट किया जो कि क्या है टर्मिनल सी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। हमें पता है कि ये कैपिटल सी सी से ही रिप्लेस होगा और यहाँ पे हमारे पास जाके ये फर्स्ट सेट क्लोज हो जाएगा एस के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमने क्या कंप्यूट करना है जी, फॉलो सेट। जिस तरह फर्स्ट सेट कंप्यूट किया उस तरह से ही फॉलो सेट के भी सर्टन रूल्स हैं। ये बेसिक रूल्स क्या किसके थे जी, फर्स्ट सेट कंप्यूट करने के। आप पहले अंडरस्टैंड कर लें कि फॉलो सेट बेसिकली क्या होता है, उसके बाद उसके रूल्स भी हम मेंशन कर देंगे। अच्छा, जिस तरह हमने फर्स्ट सेट हर एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट कंप्यूट किया है, सिमिलरली फॉलो सेट भी हम हर एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट ही कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले ये वाली ग्रामर है, अगर एस के फॉलो सेट निकालने हैं और इस केस में हमारे पास ये जो ग्रामर की बना उसमें एस बेसिकली हमारे पास स्टार्ट सिंबल है, ये स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है। तो चेक करें इस पूरी ग्रामर के रूल के अंदर एस हमारे पास प्रोडक्शंस में कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है। एस प्रोडक्शन में हमें यहाँ पे एक नज़र आया और कहीं पे एस आपको नज़र आ रहा है और कहीं पे भी एस नहीं है। तो हमने ये देखना है कि एस को फॉलो कौन कर रहा है। एस को या तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो नॉन टर्मिनल जिसको अगेंस्ट आप फॉलो सेट कंप्यूट करने जा रहे हैं, या तो उस नॉन टर्मिनल को एक नॉन टर्मिनल फॉलो कर सकते हैं, या उसको टर्मिनल फॉलो कर सकते हैं, या वो नॉन टर्मिनल अपनी प्रोडक्शन की राइट मोस्ट साइड हो सकते हैं। तो इस केस में इस एस को कौन फॉलो कर रहा है, एफ फॉलो कर रहा है जो कि एक नॉन टर्मिनल है। फॉलो सेट ऑफ एस। हमेशा जो भी आपके पास स्टार्टिंग सिंबल है उसके फॉलो सेट के अंदर आपने ये डॉलर का साइन लाजमी ऐड करना है, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये स्टार्ट सिंबल है। उसके बाद हमने ये देखा कि एस कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ है, एक जगह ये अपीयर हुआ है जिसको फॉलो एक नॉन टर्मिनल कर रहा है। जब किसी नॉन टर्मिनल को एक नॉन टर्मिनल ही फॉलो कर रहा हो तो उस केस में उस नॉन टर्मिनल जो कि उसको फॉलो कर रहा है उसके फर्स्ट सेट इसके अंदर ऐड कर देने एक्सक्लूडिंग नल। अच्छा, एफ के फर्स्ट सेट हमने कंप्यूट किए, एफ के फर्स्ट सेट में क्या क्या पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है और एप्सिलॉन पड़ा हुआ है। डी तो ऐड हो जाएगा, एप्सिलॉन ऐड नहीं करना, एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है किसकी जगह पे, इस एफ की जगह पे। अगर मैं एफ को रिप्लेस कर दूं एप्सिलॉन से तो रिमेनिंग प्रोडक्शन एस को कौन फॉलो कर रहा होगा, टर्मिनल ए फॉलो कर रहा है। अब इस केस में चूंकि ए फॉलो कर रहा है तो ए भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलो सेट हमने कंप्यूट करें नेक्स्ट नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो कि डी है। चेक करें जी डी कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है पूरी ग्रामर में, टर्मिनल नॉन टर्मिनल डी, नॉन टर्मिनल डी एक यहाँ पे अपीयर हो रहा है और नॉन टर्मिनल डी एक यहाँ पे अपीयर हो रहा है। नॉन टर्मिनल डी जहाँ जहाँ पे भी अपीयर हो रहा है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, ये भी राइट मोस्ट साइड है अपनी प्रोडक्शन की और यहाँ पे भी ये राइट मोस्ट साइड है अपनी प्रोडक्शन की। अच्छा, जब ऐसा सिनेरियो हो कि कोई नॉन टर्मिनल अपनी राइट मोस्ट साइड पे ही अपीयर हो रहा हो, प्रोडक्शन की बिल्कुल लास्ट एंट्री हो, तो उस केस में करते हैं कि वो जिस जिस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, यहाँ पे ये किसके अगेंस्ट अपीयर हुआ है, एस के अगेंस्ट अपीयर हुआ है, और यहाँ पे किसके अगेंस्ट अपीयर हुआ है, जी के अगेंस्ट। तो ये जिस जिस नॉन टर्मिनल अगेंस्ट अपीयर होता है उनके फॉलो सेट इसके अंदर ऐड कर देंगे।
फॉलो सेट ऑफ एस तो हम कंप्यूट कर चुके हैं, वो तो हम ऐड कर सकते हैं अभी, जो कि $साइन है, डी है और ए है। अभी फॉलो सेट ऑफ जी अभी हमने कंप्यूट नहीं किया, इस वजह से अभी फॉलो ऑफ डी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अभी कंटिन्यू करते हैं फॉलो ऑफ ई को फाइंड आउट करने के लिए। फॉलो ऑफ ई किस तरह कंप्यूट करेंगे, चेक करना है ई कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है। राइट हैंड साइड पे ई यहाँ पे अपीयर हो रहा है और ई यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इस ई को कौन फॉलो कर रहा है जी, इस ई को एक टर्मिनल फॉलो कर रहा है ए, तो सिंपली हमने ये वैसे ही ऐड कर देना। और यहाँ पे ई को कौन फॉलो कर रहा है, एक टर्मिनल बी, ये सिंपली हमने वैसे ही ऐड कर देना। फॉलो सेट ऑफ ई कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। अब फॉलो सेट ऑफ एफ कंप्यूट करना है। पहले फाइंड आउट करें एफ अपीयर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एफ एक यहाँ पे अपीयर हुआ था हमारे पास, और एफ यहाँ पे अपीयर हुआ था, और एफ यहाँ पे अपीयर हुआ था। अब चेक करें इस एफ को कौन फॉलो कर रहा है, एक टर्मिनल फॉलो कर रहा है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा ए। इस एफ को कौन फॉलो कर रहा है, इस एफ को एक नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है ई। जब एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल को एक नॉन टर्मिनल ही फॉलो करे तो उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट इसमें ऐड करने। ई के फर्स्ट क्या थे, ई के फर्स्ट सी था और डी था, वो ऐड कर दिया। चूंकि नल नहीं है तो नल रिप्लेस नहीं किया। इस एफ को कौन फॉलो कर रहा है, इस एफ को ए फॉलो कर रहा है। ए ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट डाउन है, तो इसको अब हम दोबारा रिपीट करेंगे। नेक्स्ट बारी आ गई जी जी की। जी कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है जी सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही अपीयर हो रहा है, जो कि ई के केस में। अच्छा, जी को कौन फॉलो कर रहा है, जी एक ऐसी एंट्री में अपीयर हो रहा है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन की लास्ट करेक्टर है, यानी कि इसके बाद कोई नहीं आ रहा। जब ऐसा हो कि कोई नॉन टर्मिनल बिल्कुल लास्ट एंट्री हो अपनी प्रोडक्शन की, तो वो जिस नॉन टर्मिनल अगेंस्ट अपीयर हो रहा है उसके फॉलो सेट ऐड करने हैं इसमें। फॉलो ऑफ जी बेसिकली इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि फॉलो सेट ऑफ ई के थे। फॉलो सेट ऑफ ई क्या थे, ए और बी। अब फॉलो सेट ऑफ जी चूँकि कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब हम फॉलो सेट ऑफ डी कंप्यूट कर सकते हैं। इसमें से ए पहले ही है और बी फर्दर ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास रूल्स क्या हैं जी इसके अंदर। रूल नंबर 1 कि जिस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट हम फॉलो सेट कंप्यूट कर रहे हैं उसे एक टर्मिनल फॉलो कर रहा हो। अगर टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो सिंपली वो टर्मिनल हमने ऐड कर देना उसके फॉलो सेट के अंदर। रूल नंबर 2 क्या था जी, अगर जिसके अगेंस्ट हम फॉलो सेट कंप्यूट कर रहे हैं उसको एक नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहे हैं, तो अगर नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट सेट हमने ऐड करना है। एक्सक्लूडिंग क्या है जी, एक्सक्लूडिंग उसके अगर फर्स्ट सेट में अगर नल एग्जिस्ट कर रहा है तो नल उसके फॉलो सेट में ऐड नहीं होगा। नल को रिप्लेस करना है और चेक करना है कि जो हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्शन बनी है वो क्या है, वो या फिर नॉन टर्मिनल पे एग्जिस्ट कर रही है, टर्मिनल पे एग्जिस्ट कर रही है, या फिर थर्ड रूल जो हम लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। अगर जिस नॉन टर्मिनल हम फॉलो सेट कंप्यूट कर रहे हैं उसका कोई भी एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा, मतलब कि वो अपनी प्रोडक्शन की लास्ट एंट्री है, तो उस केस में हमने ये करना है कि वो जिसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है उसका फॉलो सेट ऐड करना है, ना कि फर्स्ट सेट। वो नॉन टर्मिनल जिस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन के तौर पे अपीयर हो रहा है लास्ट पे, उस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट के सिंबल्स इस नॉन टर्मिनल के फॉलो सेट में ऐड कर दो। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अगेंस्ट भी हम फॉलो सेट कंप्यूट कर लेते हैं जी। इसके फॉलो सेट में हमारे पास कौन कौन से
सिंबल्स आएंगे जी। सबसे पहले फॉलो सेट ऑफ एस कंप्यूट करें, क्योंकि एस हमारी इस ग्रामर की स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, तो स्टार्टिंग प्रोडक्शन के अगेंस्ट हम डॉलर साइन लाजमी ऐड करते हैं। उसके बाद चेक करें जी कि एस हमारे पास किसी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हुआ जी। एस कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसका फॉलो सेट बस यही रहेगा। उसके बाद चेक करें जी फॉलो सेट ऑफ ए कंप्यूट करें। ए कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ जी। हमारे पास ग्रामर में ए यहीं पे अपीयर हुआ था। ए को फॉलो कौन कर रहा है? एक नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है। जब नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट इसके अंदर ऐड करने हैं। तो मतलब बी के फर्स्ट एलिमेंट ऐड करने हैं। बी में क्या क्या पड़ा हुआ है? बी में टर्मिनल बी पड़ा हुआ है और नल पड़ा हुआ है। नल इसके अंदर ऐड नहीं करना, नल को रिप्लेस करना है इस बी की जगह पे। अगर इस बी की जगह पे नल आ जाए तो अब ए कौन फॉलो कर रहा है? ए को नॉन टर्मिनल सी फॉलो कर रहा है, जो कि क्या है? एक नॉन टर्मिनल इटसेल्फ है। अगर सी फॉलो कर रहा है नॉन टर्मिनल, तो नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? उसका फर्स्ट सेट ऐड करते हैं। अब नॉन टर्मिनल सी का फर्स्ट सेट क्या था? टर्मिनल सी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, सी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसका फॉलो सेट यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फॉलो सेट ऑफ बी कंप्यूट करें। बी कहाँ पे अपीयर हुआ जी? बी हमें यहाँ पे नजर आया सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में। बी को कौन फॉलो कर रहा है? बी को एक नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है। अगर किसी नॉन टर्मिनल को नॉन टर्मिनल फॉलो करे तो उस नॉन टर्मिनल का जो उसको फॉलो कर रहा है उसका फर्स्ट सेट ऐड करते हैं। मतलब कि अब बी के अंदर सी का फर्स्ट सेट ऐड होना है। सी के फर्स्ट सेट किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल सी के ऊपर। वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद फॉलो सेट ऑफ सी निकालना है। सी यहाँ पे अपीयर होगा। सी को कौन फॉलो कर रहा है? सी को सिर्फ और सिर्फ डी फॉलो कर रहा है। तो डी के है एक नॉन टर्मिनल डी के अगेंस्ट फॉलो सेट ऑफ सी में नॉन टर्मिनल डी का फर्स्ट सेट ऐड कर देंगे, जो कि डी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन चूँकि ऐड नहीं करना तो एप्सिलॉन को इसकी जगह प्लेस करना है। अगर डी की जगह पे एप्सिलॉन आ जाए तो इसका मतलब है कि सी बिल्कुल लास्ट एंट्री बन रही है इस केस में अपने प्रोडक्शन की। जब ये लास्ट एंट्री बन रही है तो ये सी जिसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, जिस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट, वो नॉन टर्मिनल की एंट्रीज भी इसमें ऐड होंगी। उसका फॉलो सेट भी ऐड होगा। सी किसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है? एस के अगेंस्ट। इसका मतलब एस का फॉलो सेट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये सी का फॉलो सेट कंप्लीट हो गया। एंड सिमिलरली फॉलो सेट ऑफ डी कैसे कंप्यूट करेंगे? ये डी कहाँ पे प्योर हो रहा है? डी बिल्कुल लास्ट पे प्योर है, इसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो डी जिसके अगेंस्ट आ रहा है वो एस है, और एस का नॉन टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ऐड हो जाए। इस तरीके से हम फर्स्ट सेट और फॉलो सेट कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी ग्रामर के अगेंस्ट। ऐसी ग्रामर जो कि जिसमें से लेफ्ट रिकर्जन भी रिमूव हुई है और जिसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग भी रिमूव हुई है। अच्छा जी, LL1 पार्सर के हमें दो स्टेप करने आगे कि हमें रिकर्जन भी रिमूव करनी है, फैक्टरिंग भी रिमूव करनी है, फर्स्ट एंड फॉलो सेट भी कंप्यूट करना आगे। अब फर्स्ट एंड फॉलो सेट को देखते हुए अब हमने सिर्फ और सिर्फ पार्सेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सपोज करें जी हमारे पास कोई ग्रामर है जिसके अगेंस्ट हम ये सारा काम करने जा रहे हैं। LL1 हम पार्सिंग करने जा रहे हैं। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो ग्रामर हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली एक्सप्रेशन की ग्रामर है, जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। सपोज हमारे पास ये ग्रामर है जी, ई इक्वल्स टू ई प्लस टी और टी। सेकेंड नॉन टर्मिनल हमारे पास क्या है? टी गोज टू टी
इंटू एफ और एफ विद और आई डी। अच्छा, LL1 पार्सिंग करने से पूरे स्टेप्स फॉलो करने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं हो रही। चेक करें लेफ्ट रिकर्जन हो रही कि नहीं हो रही। लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, लेफ्ट रिकर्जन यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि इस नॉन टर्मिनल अगेंस्ट ये नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहा है और यहाँ पर भी टी के अगेंस्ट टी की प्रोडक्शन अपीयर हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर से लेफ्ट फैक्टरिंग हमने लेफ्ट रिकर्जन हमने रिमूव करनी है। लेफ्ट रिकर्जन वैसे रिमूव करनी जैसे हमने पहले की थी। ये हमारे पास इसमें बीटा के तौर पे काम करेगा और ये वाला रिमेनिंग अल्फा है। सबसे पहले ई इक्वल्स टू बीटा, बीटा के हमारे पास टी वाला पार्ट है, बीटा नया नॉन टर्मिनल ई डैश और ई डैश की प्रोडक्शन क्या होंगी जी, ई डैश इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा क्या था जी हमारे पास इस केस में, ये अल्फा है प्लस टी ई डैश और साथ में हम एप्सिलॉन ऐड कर रहे थे। ये ई वाला जो ग्रामर है, ये ई वाली जो प्रोडक्शन है उसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गई है। अब टी वाले में से इस तरह रिजॉल्व करना है। इसमें हमारे पास बीटा क्या है जी, सेकंड पार्ट जो कि एफ है, एफ टी डैश इज इक्वल्स टू बीटा, जो कि बीटा यहाँ पे ये वाला स्टेरिक एफ टी डैश और एप्सिलॉन और लास्ट पे जो एफ वाली ग्रामर है वैसे। अब हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दी, लेफ्ट फैक्टरिंग इसमें वैसे ही नहीं हो रही तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब इसका फर्स्ट एंड फॉलो कंप्यूट करना है। क्विकली इसका फर्स्ट कंप्यूट करता हूँ। सबसे पहले जी फर्स्ट ऑफ ई, सबसे पहले जहाँ पे डायरेक्टली हमें फर्स्ट कंप्यूट हो रहे हैं वो कंप्यूट कर लें। फर्स्ट ऑफ टी डैश एंड फर्स्ट ऑफ एफ। अच्छा, एफ की प्रोडक्शन चूँकि दोनों ही टर्मिनल के ऊपर एग्जिस्ट करती है तो इसके फर्स्ट डायरेक्टली ही कंप्यूट हो जाएंगे। आइदर तो ओपनिंग आएगी या आइदर टर्मिनल आईडी आएगा। सिमिलरली टी डैश के फर्स्ट भी डायरेक्टली मिल जाएंगे, वो टर्मिनल स्टेरिक से स्टार्ट हो रही है या फिर उसकी सेकंड प्रोडक्शन की हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकती है। उसके बाद ई डैश भी फर्स्ट हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा, जो कि या तो प्लस से स्टार्ट हो रही है एप्सिलॉन से। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ टी कंप्यूट करना है। टी का फर्स्ट स्टार्ट पे क्या आ रहा है, एक नॉन टर्मिनल आ रहा है जी जो कि एफ है। एफ के फर्स्ट सेट ऐड होंगे और एफ का फर्स्ट सेट क्या है जी, ओपनिंग और आईडी, ओपनिंग और आईडी ये ऐड हो गया। और फर्स्ट ऑफ ई कंप्यूट करना, फर्स्ट ऑफ ई कंप्यूट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ टी चाहिए। फर्स्ट ऑफ टी अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की जो कि ओपनिंग और आईडी है। सिमिलरली अब फॉलो सेट निकालना है। फॉलो सेट ऑफ ई, फॉलो सेट ऑफ ई डैश टी, फॉलो सेट ऑफ टी डैश एंड फॉलो सेट ऑफ एफ। अच्छा जी, फॉलो सेट ऑफ ई निकालें जी। ई कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है जी, ई एक जगह ही अपीयर हो रहा है यहाँ पे। और ई को फॉलो कौन कर रहा है, ई को चूँकि ई स्टार्टिंग फॉलो सेट में डॉलर ऐड करना है और चूँकि इसी को फॉलो कर रहा है क्लोजिंग ब्रेंचेस इसके अंदर ऐड होगी। उसके बाद फॉलो सेट ऑफ ई डैश, ई डैश कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ है, ई डैश एक यहाँ पे अपीयर हुआ है और ई डैश यहाँ पे अपीयर हुआ है।
ई डैश जहाँ पे अपीयर हो रहा है वो बेसिकली उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा, उसके बाद वो जिसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए। इधर ई डैश किसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, ई के अगेंस्ट, तो ई का फॉलो सेट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और ये अपने ही अगेंस्ट अपीयर हो रहा है तो इसको ऐड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ऐड करेंगे वो यही रहेगा जो कि पहले ही हम लिस्ट डाउन कर चुके हैं। अच्छा जी, फॉलो सेट ऑफ टी, टी कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है जी। तो अब हम फुल सेट ऑफ टी कंप्यूट करते हैं जी। देखें टी कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है जी। टी यहाँ पे अपीयर हो रहा है और टी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। टी को फॉलो कौन कर रहा है, एक नॉन टर्मिनल। जब नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो उसके हमने बोला था कि फर्स्ट सेट ऐड करने हैं, ठीक है। अंदर ई डैश का फर्स्ट सेट, ई डैश में क्या है, प्लस है और एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन चूँकि ऐड नहीं करते, एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है। अगर टी की जगह पे एप्सिलॉन पुट करें तो ई डैश बच गया, ठीक है जी। और एप्सिलॉन की जगह, ई डैश की जगह अगर एप्सिलॉन पुट करें तो टी बेसिकली इस केस में लास्ट टर्मिनल होगा, लास्ट नॉन टर्मिनल होगा अपनी प्रोडक्शन का। तो टी किसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, ई के अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, तो ई का फॉलो सेट भी ऐड कर देंगे। ई का फॉलो सेट क्या है जी, डॉलर और क्लोजिंग। और यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पे भी टी को फॉलो कौन कर रहा था, एक नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सेट ऐड करना है। कौन सा जी, ई डैश। ई डैश का फर्स्ट सेट प्लस ऐड हो चुका होगा, एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे तो टी बिल्कुल लास्ट एंट्री बन जाएगा। टी जिसके अगेंस्ट भी हो रहा है नॉन टर्मिनल, उसका फॉलो सेट भी ऐड करेंगे, ई डैश। ई डैश का फॉलो सेट में पहले ही यही पड़ा हुआ है, वो हमने फॉलो सेट ई डैश का पहले ही लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पर। ई डैश के फॉलो सेट में डॉलर और क्लोजिंग की, डॉलर क्लोजिंग पहले ही ऐड है। अच्छा, इसके बाद टी डैश को चेक करना है। टी डैश यहाँ पे अपीयर हो रहा है और टी डैश यहाँ पे अपीयर हो रहा है। दोनों जगह पे ये अपने प्रोडक्शन की लास्ट एंट्री है, तो जिसके अगेंस्ट अपीयर हो रहा है उसका फॉलो सेट ऐड कर, मतलब कि टी का फॉलो सेट ऐड कर देंगे। टी का फॉलो सेट क्या है, प्लस डॉलर क्लोजिंग, और एफ़ को फॉलो कौन कर रहा है जी, एफ़ के फॉलो सेट में एफ़ यहाँ पे अपीयर हो रहा है और एफ़ यहाँ पे अपीयर हो रहा है। एफ़ को फॉलो कौन कर रहा है, एक नॉन टर्मिनल कर रहा है। जब नॉन टर्मिनल फॉलो करे तो उसके फर्स्ट सेट ऐड करते हैं। टी डैश का फर्स्ट सेट क्या था जी, स्टेरिक और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन प्लेस करें टी डैश की जगह पे, तो एप्सिलॉन प्लेस करने की वजह से अब ये चीज़ जब यहाँ से गायब हो जाएगी तो एफ़ बिल्कुल लास्ट प्रोडक्शन बच जाएगी अपने प्रोडक्शन सेट की। तो उस केस में क्या करना है जी हमने कि ये एफ़ जिस नॉन टर्मिनल का अगेंस्ट अपीयर है उस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट ऐड करना है। टी का फॉलो सेट, टी का फॉलो सेट किया है जी, प्लस डॉलर और क्लोजिंग। ये कुछ इस तरीके से हमने फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्लीट कर दिया अपने गिवन ग्रामर के अगेंस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप अब हमने क्या करना है, पास टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इसके फर्स्ट एंड फॉलो के थ्रू।
पास टेबल में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर देना, जो कि हमारे पास ई था, ए डैश था, आई थिंक टी था, टी डैश था और एफ था। और टॉप पे हमने टर्मिनल से ऐड किया था। हमारे पास टर्मिनल कौन सा था जी? आईडी एक टर्मिनल था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास प्लस एक टर्मिनल था, स्टेरिक या मल्टीप्लाई एक टर्मिनल था, देन ओपनिंग टर्मिनल था, क्लोजिंग टर्मिनल था, और एक टर्मिनल हम खुद ऐड कर रहे हैं, डॉलर साइन। चेक कर लेने पहले ये थे। तो ये हमारे पास टर्मिनल से अच्छा, इसकी एंट्रीज हमने किस तरह परफॉर्म करनी है? ई के फर्स्ट सेट को देखें तो ई का फर्स्ट सेट क्या था जी? ई के फर्स्ट में ओपनिंग थी और आईडी थी, और ई की हमारे पास प्रोडक्शन कितनी है? ए की प्रोडक्शन थी टी गोज़ टू ई गोज़ टू टी ई डैश। इसका मतलब है इसके दोनों फर्स्ट हमें इसकी इसी प्रोडक्शन से मिले हैं, टी ई डैश से। तो ई के अगेंस्ट जहाँ पे हमारे पास ओपनिंग आ रही है और आईडी आ रहा है, उस पर अब हमने ये वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करना है। ई के अगेंस्ट ओपनिंग और आईडी पे, ओपनिंग और आईडी पे हम ई के अगेंस्ट कौन सा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं? टी ई डैश आईडी के अगेंस्ट और टी ई डैश ओपनिंग के अगेंस्ट। सिमिलरली ई डैश के अगेंस्ट यही देखें, ई डैश के फर्स्ट के थ्रू, ई डैश का फर्स्ट देखें प्लस और एप्सिलॉन। अभी प्लस को देखें, एप्सिलॉन को अब इग्नोर करें। अगर प्लस के अगेंस्ट प्लस हमें किस प्रोडक्शन से मिला था? ई की दो प्रोडक्शन थी, फर्स्ट प्रोडक्शन से हमें प्लस मिला था और सेकंड प्रोडक्शन से हमें एप्सिलॉन मिला था। तो प्लस के अगेंस्ट हम कौन सी प्रोडक्शन ऐड करेंगे? प्लस टी ई डैश। ई डैश के अगेंस्ट प्लस आता है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? प्लस टी ई डैश। अच्छा, ई डैश के अगेंस्ट हमें एप्सिलॉन भी मिल रहा है। अब ये एप्सिलॉन वाली एंट्रीज हमने कहाँ पे परफॉर्म करनी है? अब ई डैश का फॉलो सेट देखें। ई डैश के फॉलो सेट में कौन कौन सी एंट्री है? डॉलर और क्लोजिंग। अब डॉलर और क्लोजिंग पे जाके आपने ई की ये वाली प्रोडक्शन चूज़ करनी जो कि हमें एप्सिलॉन दे रही थी, वो एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन थी। डॉलर और क्लोजिंग पे हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? ई डैश के अगेंस्ट डॉलर और क्लोजिंग पे हमने एप्सिलॉन वाला रूल अप्लाई करना है। उसके बाद सिमिलरली टी के अगेंस्ट भी यही काम करना है। टी के जब आईडी आएगा तो अब हमने एफ टी डैश, सिमिलरली ओपनिंग पे भी एफ टी डैश एंड देन टी डैश के अगेंस्ट टी डैश का फर्स्ट सेट देखें तो टी डैश का फर्स्ट सेट एप्सिलॉन भी कैरी कर रहा है। तो अब एप्सिलॉन की एंट्री कहाँ कहाँ पे करनी है? टी सेट के फॉलो को देखते हुए प्लस डॉलर और क्लोजिंग पे, प्लस डॉलर और क्लोजिंग पे। सिमिलरली एफ के फर्स्ट सेट को देखें तो एफ का फर्स्ट सेट हमें ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है और आईडी प्रोवाइड कर रहा है। ओपनिंग कब मिली थी? जब हम उसके ये वाली प्रोडक्शन पिक की थी, और आईडी कब मिली थी? अब जब हमने ये वाला टर्मिनल पिक किया था। तो इसके अगेंस्ट ये एंट्री करनी है अपने। ओपनिंग जब आएगी तो ओपनिंग के कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जी?
कुछ इस तरीके से। ये हमारा पास टेबल कंप्लीट हो गया। इस पास टेबल को देखते हुए अब हम अपनी स्ट्रिंग को ड्राइव करेंगे। इसके पार्सर को बिल्ड करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं, हमें एक स्टैक रिक्वायर होगा, उसके अलावा एक इनपुट बफर चाहिए हमें, और इसके अलावा जो हम एक्शंस परफॉर्म करें वो एक्शन सेट रिक्वायर है। एक छोटी सी स्ट्रिंग लेकर उसको पास करने की कोशिश करते हैं कि उसको हम प्रेडिक्टिव पार्सर से किस तरह से पास कर सकते हैं। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये वाली स्ट्रिंग पास करनी है। आप स्ट्रिंग कोई और भी ले सकते हैं जो कि इससे ड्राइवेबल है। सपोज ID प्लस ID वाली स्ट्रिंग पास करके देखने की क्या वो इस ग्रामर से जनरेट हो रही कि नहीं हो रही, इसका प्रोसेस पास टेबल से किस तरह से फॉलो करेगा। सपोज करें जी कि हमारे पास एक स्टैक गिवन है, हमारे पास इनपुट गिवन है, और जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो एक्शन कौन सा है जी। स्टार्टिंग में स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ जी, $, और हमेशा जब ग्रामर स्टार्ट होगी वो आपके ग्रामर के स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से होगी, जो कि हमारे पास क्या था ई। हमने स्टैक पे, अब स्टैक हमारे पास क्या है जी, लेट्स सपोज ये स्टैक था, सबसे पहले $, पुश किया, उसके बाद हमने अपना नॉन टर्मिनल स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल ई पुश कर दिया। हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग क्या है जी, इनपुट स्ट्रिंग ID प्लस ID है, और अभी हम एक्शन क्या लेने जा रहे हैं जी, पास टेबल को देखते हुए अगर नॉन टर्मिनल ई के अगेंस्ट हमें इनपुट स्ट्रिंग पे ID मिलता है, तो ई के अगेंस्ट जब ID आए तो कौन सा रूल अप्लाई होना है, E गोज़ टू TE-। ये चीज़ हमने स्टैक में पुश करनी है। स्टैक में पुश इस तरह से करनी है कि हमारे पास T टॉप ऑफ द स्टैक है, जिसका मतलब क्या है कि ये वाला ग्रामर रूल रिवर्स ऑर्डर में रिप्लेस होने जा रहा है। अब E रिप्लेस हो रहा है अपने इस रूल से, E को हम रिप्लेस करें उसके रूल TE- है, इसको रिवर्स ऑर्डर में जब प्लेस करेंगे तो E- पहले जाएगा और T टॉप पे आ जाएगा। अभी भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग ID इंटू ID ही है। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, T पड़ा हुआ है। चेक करें अगर T पे अगर इनपुट स्ट्रिंग रीड हो रही है ID, T पे जब ID आता है तो T के अगेंस्ट कौन सा रूल फायर होना है, T गोज़ टू FT-। अब T को पॉप करके हम उसका ये वाले रूल पुश कर देंगे, जिसमें रिवर्स ऑर्डर में T- पहले जाएगा और F उसके बाद। E- वैसे ही T को रिप्लेस कर दें उसकी इस प्रोडक्शन से, जिसमें T- पहले पुश हो जाएगा और उसके बाद F पुश होगा, ID प्लस ID। अच्छा, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ चुका होगा, हमारे पास F आ चुका है। F पे अगर ID आता है, F पे जब ID आता था तो उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, किस रूल से, F को ID से रिप्लेस कर देंगे। तो इस F की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली वो हमारे पास T- F की जगह पे ये ID को रिवर्स नहीं प्लेस करना, क्योंकि ID एक सिंगल टर्मिनल है। एक बात और कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर $, होगा, तो $, लास्ट पे मैंने कहा। अच्छा, अब चेक किया, अब हमने ID को ID से जब कंपेयर किया तो ये ID से मैच कर जाएगी, तो ये ID स्टैक से पॉप हो जाएगी, और ये ID हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग से रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट इनपुट अब हमने स्कैन करनी है। अब यहाँ पे मैच हो गया, अब हमारे पास E- T- और यहाँ पे प्लस ID रिमेनिंग बच गया। अब T- पे जब प्लस आए तो क्या करना है, T- पे जब प्लस आता था तो एप्सिलॉन, मतलब कि इस T- को वैसे ही पॉप कर देना है। T- को रिप्लेस करना है कि इससे एप्सिलॉन कुछ भी नहीं है बेसिकली। अब हम T- को वैसे ही पॉप करने जा रहे हैं। अब रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, E- प्लस ID $। E- पे जब प्लस आता है, E- पे जब प्लस अपीयर होता है तो हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं, E- पे प्लस आने पे जो रूल ऑफ फायर कर रहे हैं हम, प्लस TE-, इसको रिवर्स ऑर्डर में पॉप करें जी, पुश करें। ये E- रिप्लेस हो जाएगा अपनी प्रोडक्शन से। सबसे पहले ये E- आएगा,
ये ई डैश प्लेस होकर ये प्रोडक्शन मूव कर दें यहाँ पे टी प्लस। अब प्लस प्लस से मैच हो गया जी। अब रिमेनिंग आईडी बच गई हमारे पास। टी पे जब आईडी आती है, टी पे जब हमारे पास आईडी है तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे थे जी, टेबल को देखते हुए एफ टी डैश। अब टी रिप्लेस हो जाएगा अपनी इस प्रोडक्शन से, ए डैश एफ पे जब आईडी है, एफ पे जब आईडी आती है तो एफ आईडी से रिप्लेस हो जाएगा। आईडी आईडी से मैच कर गया। इनपुट बफर खाली हो चुका है हमारे पास। अच्छा जी, टी डैश पे जब डॉलर साइन आए, टी डैश पे जब डॉलर साइन आता है तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब टी डैश यहाँ से पॉप हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, ई डैश डॉलर। अच्छा जी, जब ई डैश पे डॉलर आता है, ई डैश पे जब डॉलर आता था तो भी कौन सा रूल फायर हो रहा है, ई डैश पे डॉलर आने पे भी रूल एप्सिलॉन का फायर हो रहा है, जो कि हमारे पास टेबल में गिवन है। अब एप्सिलॉन, अच्छा जब हमारे पास स्टॉप ऑफ द स्टैक पे भी डॉलर रह जाए और इनपुट स्ट्रिंग भी डॉलर रह जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग थी सक्सेसफुली पार्स हो चुकी है। अगर इनपुट स्ट्रिंग और जो टॉप ऑफ द स्टैक वो मैच ना करता तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग इससे पार्स नहीं हो सकती। ये बेसिकली प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम LL1 पार्सर के थ्रू पार्सिंग परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या कंप्यूट किया जी, हमने अपने गिवन ग्रामर में से लेफ़्ट फैक्टरिंग और लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव की, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ये लेफ़्ट फैक्टरिंग और लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव की अगर एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमने अपने ग्रामर के फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्यूट की। फर्स्ट एंड फॉलो सेट को देखते हुए अपन हमने पास टेबल कंस्ट्रक्ट किया एंड देन उस पास टेबल को यूज़ करते हुए हमने अपनी इनपुट स्ट्रिंग पास की कि आइदर कि वो सक्सेसफुली पास हो सकती है या नहीं हो सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक से बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक वेरी करती है और उसमें किस तरह ये टेक्निक दूसरी टेक्निक से ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके जी, खुदा हाफिज़।